बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 5 जनवरी है और इतवार का दिन है। 1 जनवरी से लेकर अब तक चीजें 180 के दर्जे के ऊपर घूमती हुई नजर आ रही है। अनप्रडिक्टेबल सी सिचुएशन है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। यानी जनवरी से पहले पहले तक तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अब पिछले 5 दिनों में वी कैन सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। वो सुरंग के आखिर पर एक उम्मीद की रोशनी, उम्मीद की किरण नजर आना शुरू हो चुकी है। 4 खबरें हैं मेरे पास नाज़रीन कराम। ये चारों की चारों अहम खबरें हैं और चारों की चारों इमरान खान के लिए मुबारक खबरें हैं। जबकि यहां तमाम लोगों के लिए जो साहिब इक़्तिदार हैं, यानी जो रजीम चेंज के बेनिफिशियरीज हैं, उनके लिए ये खबरें किसी कहर से कम नहीं है। बहुत कुछ हुआ कल और बहुत कुछ होगा आज। कुछ चीजें हुई, अभी तो चूंकि सुबह सवेरे का आगाज है, शाम तक बहुत सारी चीजें जो है वो प्रेडिक्ट की जा रही हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो होने जा रही हैं। तो मैं एक एक करके ये खबरें आपके सामने रखता हूं। मैं आपको नाज़रीन कराम ये बता दूं कि इस वक्त समझ गवर्नमेंट को भी नहीं आ रही है। गवर्नमेंट से मुराद वो तमाम लोग जो कि इस वक्त हुकूमत के अंदर है, उन्हें समझ नहीं आ रही है। उन्हें लग नहीं रहा है कि किस पे भरोसा करें। इनकी मैंने कुछ लोगों से बात की जो कि मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर है। उनका वही हाल है जो इस टाइम जब इमरान खान साहब के आखिरी इख्तिदार के दिन चल रहे थे, तो जो इमरान खान को तब समझ नहीं आ रही थी। ऑब्वियसली उन्हें बताने वाले कुछ और बताते थे, जाके कहीं और कुछ और करते थे। बिल्कुल डिट्टो नाज़रीन कराम, कारमा जो है ना वो इज अ रियलिटी। तो वो बिल्कुल वही सिचुएशन इनकी है। इनको बताया कुछ जा रहा है जबकि हो कुछ रहा है। एक एक करके खबरें सुनिए। सबसे पहली बात, नाज़रीन कराम, साडी गल हो गई सीजन 2 का आगाज हो चुका है। साडी गल हो गई सीजन 1 में हमने ये देखा कि इन्होंने ये बताया कि हम जीत जाएंगे क्यों, हम इख्तिदार में आ जाएंगे क्यों, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे क्यों, इमरान खान का नाम खत्म हो जाएगा क्यों, क्योंकि साडी गल हो गई है। अब नाज़रीन कराम ये सीजन 2 का आगाज हुआ चाहता है। इन्होंने एक बड़ी चालाकी करने की कोशिश की और इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सऊदी अरब से हमारी बातचीत हो गई है और सऊदी अरब जो है वो हमारे मामला सेट कर रहा है। कैसी मतलब कैसी घटिया और अजीब बात है। एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान बैरूनी मुदाखलत को आवाजें दे रहा है। हमारी दाखिली सियासत में बैरूनी मुदाखलत, अमरीका क्या का काम है हमारी दाखिली सियासत के अंदर, और उसी झूठे मुंह नाज़रीन कराम ये सऊदी अरब को आवाजें मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब खबर सुनिए। खबर यह है कि नाज़रीन कराम सऊदीया से इन्हें बड़ी ही जबरदस्त किस्म की शट अप कॉल मिली है। कुछ खबरें आपको मैंने कल दी थी। मैंने आपको बताया था कि ताहिर अशरफी साहब का ट्वीट और ये सब कुछ। अब मजीद जरा ये बताते हैं कि सऊदी अरब ने काफी गुस्सा किया है इस बात के ऊपर, काफी उन्होंने जो है ना वो माइंड किया है कि आप दाखिली सियासत में क्यों हमारा नाम ले रहे हैं। वैसे भी सऊदीया का नाम जब भी पाकिस्तान की दाखिली सियासत में आता है वो माइंड करते हैं। आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत ने भी एक दफा इसी तरह का एक भंड करने की कोशिश की थी, तो सऊदीया ने बहुत गुस्सा किया था, अंदर खाते उन्होंने पैगाम पहुंचाए थे और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर अमल भी किया था, आपको याद होगा। इसी तरह से नाज़रीन कराम ये जो भंड अब किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से या इनके भौंपुओं की जानिब से, उसके ऊपर भी सऊदी अरब ने काफी माइंड किया है। सऊदी अरब कहता है कि भाई हमें ये तुम क्यों अपनी दाखिली सियासत में लेकर आ रहे हो। तो इन्होंने चाहे ना चाहे नाज़रीन कराम अनजाने में इमरान खान की मदद कर दी। अगर सऊदी अरब ने कुछ चुप चपीते करना भी था, वैसे तो सऊदिया क्यों क्यों ही करेगा और सऊदिया की बात क्यों ही ट्रंप सुनेगा। ठीक है, सऊदिया के मामला सऊदिया तक देखे जा सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान अपने मामला चीजें देख सकते हैं, उनकी बातें इन्फ्लुएंशियल होंगी भी अपने मामला तक। लेकिन सऊदी किंगडम की बात क्यों सुनेगा ट्रंप भी इमरान खान के लेकर, और या क्या मतलब क्यों वो इस चीज उनको इतनी जो है ना वो अहमियत देंगे। बहरहाल वो दे या ना दे वो एक अलग बात है। कहानी यह है कि अगर उन्हें कुछ चुप चुपीते कोई एफर्ट भी करनी थी तो उस एफर्ट को भी मलिया मेट बजाते खुद इस रजीम ने कर लिया है और अगलू ने बहुत ज्यादा सख्त मतलब बहुत सख्त पैगाम पहुंचाया है और इससे अल्टीमेटली नाज़रीन कराम वो ना इमरान खान की मदद हो गई है। यानी कि उनके रास्ते के अंदर जो आखिरी रोड़ा था वो भी जाता हुआ नजर आ रहा है और ये बहुत ही अजीबोगरीब हुआ है। दूसरी खबर सुनिए नाज़रीन कराम। दूसरी खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान एक शदीद किस्म की फूट पड़ रही है। एक शदीद किस्म की फूट पड़ रही है। किस तरह मैं आपको बताता हूं। मौजूदा रजीम के बेनिफिशरीज, खासतौर पर गवर्नमेंट, यानी कि वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ धोखा कर रही है। हमें इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, हमें ये बताते हैं तो हम तो कोई बात नहीं कर रहे और अंदर खाते जो है ना ये चीजों को फाइनलाइज करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बिल्कुल बात भी दुरुस्त है। स्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग जाती तौर पे ये समझते हैं कि इनको बताने की क्या जरूरत है, ये इन्हें क्यों ही बताया जाए, मतलब ये इनकी क्या वर्थ, क्या अहमियत है, क्या ये अवामी मैंडेट लेकर आए हैं जो इन्हें आगाह किया जाए। और जब इमरान खान के खिलाफ आपसे बातचीत हो रही थी और बहुत सारी चीजों के अंदर, तो क्या इमरान खान को इन्फॉर्म किया गया था कि भाई उनसे बातचीत हो रही है। दूसरा, आपको बिठाया गया है, आप कुछ सेटल किया गया है, आप तो 20 सीटों वाली जमात थी, तो जब अभी बात हो रही है तो आप स्टेक होल्डर ही नहीं बनते हैं, आप तो स्टेक होल्डर हैं ही नहीं है।
तो एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों का अंदर खाते मतलब इधर उधर के उड़ती उड़ती हमने सुनी है कि उनका भी कुछ लोगों का ख्याल है कि ठीक है हम इनके साथ हैं, मौजूदा गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन इनका ये फुड़फुड़ाना और फुदकना और चहचहाना समझ से बालातर है। जबकि नाज़रीन किराम इस तरफ गवर्नमेंट ये समझती है कि हमने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया है, हमने अपनी जमा पूंजी सियासत के लगा दी है, हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल को ज़ाया कर दिया, हम वोटर्स को क्या मुंह दिखाएं। हम बाहर जाते हैं, लोग गंदे अंडे टमाटर मारते हैं। हम तो कुछ कहीं मतलब ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, हमें तो 100 गंडे और 100 जूते दोनों जो है वो खाने पड़ रहे हैं। तो हमारे पॉलिटिकल कैपिटल का क्या? अगले कहते हैं भाई तुम्हारा पॉलिटिकल कैपिटल है ही कोई नहीं। यानी इमरान खान को फ्री हैंड दिया जाता तो तुम्हें तो अपने घर की सीटें नहीं मिलती। ये 17 सीटें जो हम कहते हैं, जो वो 17 सीटें जीत के आए, ये भी नाज़रीन किराम आपको तो हमारी एग्जैजरेशन है। 17 सीटें भी इन्होंने कोई नहीं जीतियां, आपस की गल है, ठीक है। तो ये इस टाइम शदीद एक फूट पड़ी हुई नजर आ रही है और अल्टीमेटली अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मजीद तकरीरें होंगी, मजीद मामलात खराब होंगे। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई का डेफिनेटली जो बेनिफिशरी रहे हैं ये मौजूदा गवर्नमेंट रही है और इसका सबसे ज्यादा फायदा उन्होंने उठाया है। अब जब इनकी यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की और मौजूदा गवर्नमेंट की लड़ाई होगी या इनमें से कोई फड्डा पड़ेगा या कोई मामलात खराब होंगे, तो फिर उसी तरह से सेम वही पैटर्न चलेगा। इमरान खान को डायरेक्टली इसका सबके सबसे ज्यादा जो है वो फायदा होगा। तीसरी खबर नाज़रीन किराम सुन लीजिए। तीसरी खबर यह है कि इमरान खान को जो सजा देने वाला मामला था उसको लटका दिया गया है। 6 जनवरी को इमरान खान को सजा सुनाई जानी थी, 6 जनवरी को। फिर बाद में हमें मुक्तदरा के टाउट्स ने ये खबरें दी और उन्होंने हमें ये बताया कि भाई नहीं 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 नहीं, 6 जनवरी को इमरान खान को बरी भी किया जा सकता है। और इमरान खान को बजाते खुद इस बात पे यकीन नहीं है कि ये मुझे बरी कर देंगे। इमरान खान को इस बात का पता है। इमरान खान के देख रहे हैं, ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि कितने ये सच्चे मुज़ाकरात हो रहे हैं, कितना टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में ये मेरे साथ क्या करते हैं। अब पता ये चला है कि नाज़रीन किराम ये बताते हैं कि भाई 21 पहले 21 जनवरी को जो फैसला सुनाया जाना था वो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं 21 दिसंबर को जो सुनाया जाना, कहा नहीं 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 वो 4 जनवरी, 6 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी। और अब बताया जा रहा है वही इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हमें आके वही भोंपू मीडिया के बताते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं 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 जी, फैसला सुनाने में मजीद कुछ दिन लग सकते हैं, लिखने में मजीद कुछ दिन लग सकते हैं, 12-13 दिन लगेंगे। यानी कि ये फैसला मजीद 13-14 दिन तक जो है वो 13-14 तारीख तक जा सकता है। अब इस बात के ऊपर साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया, कोट ट्वीट किया हसन अयूब साहब को, उन्होंने कहा जो आप बता रहे हैं इस बात का उनको पता है जो आप कह रहे हैं। यानी ऑब्वियसली कोर्ट रिपोर्टर्स इसको खच के तौर पर ले रहे हैं। यानी एक जज को भी नहीं पता होता कि उसके बारे में फैसले हो जाते हैं, ये जज साहब डायरेक्टली फोन करके बताते हैं। ये क्या करते हैं, जज साहब आके जो बताना होता है उन्होंने वो पहले ही बाहर निकल जाता है और उसके ऊपर बड़ा पक्का मुंह रख के जो है ना वो टाउट्स बता देते हैं। अब ये हो क्यों रहा है, जरा इसकी भी हकीकत सुन लीजिए। इसकी हकीकत नाज़रीन किराम ये है, इसका मामला ये है, इसकी सच्चाई ये है कि जो फैसला देर से सुनाने में मकसद यह है कि मुज़ाकरात तमाम तर खत्मी मराहल में चले जाएं। ये ना हो कि इमरान खान बात एंड पे ना माने और इमरान खान को बरी भी हम कर दें, और ये भी ना हो कि इमरान खान को सजा सुना दें और बाद में मुज़ाकरात का पूरा अमल ही जो है वो जैम हो जाए। तो लिहाजा कटी कट्टा निकालना चाहते हैं। अगर मुज़ाकरात पॉजिटिव वे में गए अगले 4-5 दिनों के अंदर तो ऑब्वियसली फिर इमरान खान को बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं गए और चीजें खराब हो गई, सिचुएशन गड़बड़ हो गई, तो फिर ऑब्वियसली इमरान खान को जो है वो सजा सुना दी जाएगी। लेकिन ये सजा को डिले करने का मकसद नाज़रीन किराम अगेन ये खुशखबरी है पीटीआई इमरान खान के लिए, और ये बदखबरी है उनके मुखालिफिन के लिए और मौजूदा रजीम के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए। उनके लिए तो डेफिनेटली ये हर सूरत जो है वो बदखबरी है। नाज़रीन किराम एक और खबर सुन लीजिए। इमरान खान का जो पूरा खानदान है वो झुकने से इनकारी है, वो किसी सूरत में झुकने से इनकारी है। खबर यह बताती है कि हसन नियाजी को कहा गया है कि आप मुआफ़ी मांग लें, आप एक मुआफ़ीनामा लिख के दे दें, आपकी सजा भी मुआफ़ हो जाएगी। हसन नियाजी जो कि जुल्म जबर और तशद्दुद सह के आए हैं और जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ अरसे के अंदर ये सारी चीज़ों को फेस किया है, इसके बावजूद हसन नियाजी जो है वो किसी सूरत भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने कहा कि भाई हमें मुआफ़ी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इमरान खान का पूरा खानदान नाज़रीन किराम खड़ा हुआ नजर आता है। इमरान खान का पूरा खानदान कुर्बानियां दे रहा है और इमरान खान का पूरा खानदान जो है वो हक और सच के लिए बिल्कुल। अब पहले इनके साथ देखिए, मैं हसन नियाजी के ऊपर माजी में मैं तनकीद कर चुका हूं, मैंने उनके ऊपर जो है वो बात की है, लेकिन इस टाइम जो नाज़रीन किराम एक मामला बन रहा है और जिस तरह से ये लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, हक के लिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं, इसकी मिसाल मुझे तो माजी में नहीं मिलती है और मुझे इस तरह की कोई चीज़ जो है वो माजी से नजर नहीं आती है। तो ये चारों पांचों खबरें नाज़रीन किराम जो है वो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट के लिए परेशान कुन है, इमरान खान के लिए जो है वो उन्हें काफ़ी फ़ायदा है और इमरान खान जो है वो सुबह सवेरे ही इस तरह की खबरें आना यकीनी तौर पर
इमरान खान और पीटीआई दोनों के लिए हौसला अफजाएं और इमरान खान के मुखालिफिन के लिए यकीनी तौर पर यह कम खबरें नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।